बोल दे सबको आ गया लाइव। ये क्या है, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है और इसमें किस तरह के प्रैक्टिकल्स जो है अपन पढ़ेंगे जो मेंडल ने डिस्कस किए थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है। तो सब बच्चों को ध्यान है कि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। याद रखना आपने यहाँ पर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी जेनेटिक्स की अगर देखें कि एक ऐसा मतलब ब्रांच चाहिए बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन इसको लेकर डील करते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल हेरिडिटी फ्रॉम द पेरेंट्स। याद रखेंगे अपन पेरेंट्स से यहाँ पर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल हेरिडिटी फ्रॉम द पेरेंट्स यानी माता पिता से मिलने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से देखें कि जो कपल अपने बच्चों से सिमिलर रखते हैं यानी सिमिलरिटी रखते हैं तो उनके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर बच्चों में प्रेजेंट है। वो कैरेक्टर क्या है, ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी है जिसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, इट डील विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी याद रखेंगे यहाँ पर ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर यानी माता पिता से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो ट्रांसफ़र किस में होंगे, बच्चों के अंदर। तो याद रखना है हमने यहाँ पर कि वेरिएशन यानी कि बहुत सारे अलग अलग चेंजेस जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पेरेंट्स के जो हाथ है वो बच्चे के हाथ से देखिए थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर ये चेंज है। और उसी तरीके से यहाँ कैरियर फादर कैरियर मदर प्रेजेंट है, उनमें नॉर्मल कैरियर फीमेल कैरियर मेल और अफेक्टेड फीमेल। तो इस तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। ये चेंजेस जो होते हैं ये बच्चों के अंदर शो होते हैं, इन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। तो याद रखेंगे ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एलिफेंट गिव बर्थ टू ओनली ए बेबी एलिफेंट। आपने देखा है कि एलिफेंट जो है वो अपने सिमिलर सेम बच्चों को जन्म देता है। इसके बारे में आपने सुना भी है, देखा भी है। दिस रेयर फोटोग्राफ शोइंग डीएनए रिलेशन। याद रखेंगे ये जो फोटोग्राफ्स है जो हमने यहाँ एलिफेंट के लिए देखा है और यहाँ पर जो अब प्रेजेंट आप फ़ोटो देख रहे हैं ये एक डीएनए रिलेशन है। याद रखेंगे डीएनए रिलेशन। पर्सन इन द लेफ्ट इज़ ग्रैंड ओल्डर फादर एंड राइट ग्रैंड ओल्ड सन ऑफ नियरली मोर देन 5 जनरेशन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर दादा और पोते की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। ये जो है यहाँ पर अपन जनरेशन के हिसाब से देखें तो कुछ जनरेशन का गैप भी शो रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप देखें तो डीएनए रिलेशन जो है यहाँ पर फोटोग्राफ के अंदर वो देखने को मिल रहा है। यानी पीढ़ियाँ कितनी भी आगे चली जाए लेकिन डीएनए का जो रिलेशन रहता है वो रिलेशन बच्चों के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। ये रिलेशन जो है फादर मदर से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके बाद उनकी नेक्स्ट फर्दर जनरेशन के अंदर चलता रहता है। फोटोग्राफ शोइंग सिबलिंग्स विद सिमिलर फीचर। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो के अंदर जो मदर और डॉटर की फ़ोटो में कुछ सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है, वो सिमिलरिटी भी अपन कह सकते हैं यहाँ पर किसके कारण है, डीएनए के कारण। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड फोटोग्राफ में भी बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, थर्ड में भी। नेक्स्ट, तो ये सिमिलरिटीज़ जो है वो डीएनए रिलेशन को शो करती है।
सिंगल जीन ट्रेट इन ह्यूमंस, क्लैस्पिंग हैंड, टंग रोलिंग, हिच हैकर थंब, ईयर लोब, ये सिंगल ट्रेट्स जो है ये ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। बेंट लिटिल फिंगर जो उसको बेंड करना, तो ये छोटे छोटे जो ट्रेट्स है ये ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। क्लैस्पिंग हैंड, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हाथों को बिल्कुल क्लोजली टाइट किया हुआ है इस तरीके से। ये फीचर जो है एक सिंगल जीन से यहाँ देखने को मिलता है। फ्री अटैच्ड ईयर लोब देखिए यहाँ पर फ्री भी हो सकते हैं और अटैच्ड भी, यानी टाइटली अपन कह सकते हैं चपटे टाइप के। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप देखने को मिल जाते हैं। हिच हाइकर थंब, आप देख लीजिए अंगूठा जो है थोड़ा सा बेंड हुआ है, यानी अपन कह सकते हैं टेढ़ा है। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है, और कुछ अंगूठे बिल्कुल स्ट्रेट सीधे देखने को मिलते हैं, तो ये कंडीशंस भी कुछ जीन्स के थ्रू जो यहाँ कंट्रोल होती है। रोलिंग टंग, जीभ जो है मिडिल में से बिल्कुल रोल कर लेना, और बहुत सारी अपन नॉर्मल जो देखते हैं उसके अंदर जो टंग है वो बिल्कुल फ्लैट और स्ट्रेट रहती है। तो ये जो कंडीशंस है ये क्या है, ये एक जीन से कंट्रोल हो रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिम्पल, आपने देखा होगा गालों के ऊपर जो डिम्पल आते हैं वो सभी के अंदर नहीं आते हैं। फादर एंड हिज डॉटर विद आइडेंटिकल फेशियल फीचर, यानी फादर और डॉटर की जो अपन कह सकते हैं फेशियल फीचर है वो लगभग आइडेंटिकल रहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉलीवुड स्टार जो है उनकी डॉटर साथ में है, उनमें देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें फेस के अंदर सेम देखने को मिल रही है, जैसे नाक, जैसे स्माइल। तो अपन देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिकल फीचर है ये जीन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, यानी डीएनए रिलेशन देखने को मिलता है। फादर एंड सन टेकन फोटोग्राफ एट द सेम एज, आप देख सकते हैं पुरानी फ़ोटो के अंदर फादर है और ये जो न्यू फ़ोटो है इसके अंदर सन है, तो दोनों की सेम एज के अंदर फ़ोटो ली है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। फादर 1937 के अंदर एक फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं और सन जो है 1965 के अंदर टेकन फोटोग्राफ समय सेम एज, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंज, जैसे आईब्रो के अंदर, नोज़ के अंदर और स्माइल के अंदर। ये जो सेम चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है किससे मिल रही है, सेम टू सेम डीएनए रिलेशन से। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम कह सकते हैं डीएनए से देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखिए आइडेंटिकल ट्विन। हेमंत तुम्हारा क्वेश्चन था आइडेंटिकल ट्विन, ध्यान से समझना इसे। हाँ अक्षत लाइव हो तुम, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपने पूछा भी था। देखो आइडेंटिकल ट्विन का मतलब ये है कि दोनों सिमिलर बच्चे, आइडेंटिकल ट्विन बोल रहा हूँ मैं, तो जब जाइगोट सिंगल है और उनके अंदर क्लीवेज से दो डिफरेंट जाइगोट बन जाते हैं या उनमें डिवाइडेशन हो जाता है तो उसे हम आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। आप देख सकते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स यहाँ पिक्चर्स के अंदर। आइडेंटिकल ट्रिपलेट, ट्विन्स के साथ में क्या ट्रिपलेट कंडीशन भी होती है, बहुत बार हो भी सकती है। ट्विन्स 2 कंडीशन है, ट्रिपलेट 3 कंडीशन है, यानी एक सिंगल से 3 की फॉर्मेशन हो जाना। आइडेंटिकल क्वाड्रप्लेट यानी 4 की फॉर्मेशन होना, या जब 4 बच्चे बनते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फीचर देख रहे हैं आप प्लांट्स के, ये भी क्या है, एक जेनेटिक करेक्टर है। और जेनेटिक करेक्टर जो है उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, तो वो भी तो डीएनए का ही रोल है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ये प्लांट्स हैं, ये एक जीन के थ्रू जो है यहाँ कंट्रोल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैक्टस की बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ है, ये सारी की सारी एक जीन के थ्रू कंट्रोल हो रही है और आने वाली जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफ़र होती है। देख लीजिए यहाँ पे कैबेज। जेनेटिक्स नॉट ओनली डील विद इनहेरिटेंस बट आल्सो डील विद वेरिएशन,
इम्पॉर्टेंट टर्म है, लिखें और याद करें इसे। इनहेरिटेंस जो है वो डील कर रही है वेरिएशन को, यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो चेंज देखने को मिलते हैं वो चेंज यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जेनेटिक्स किसको डील कर रही है, वेरिएशन को। तो वेरिएशन यहाँ पर माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो कैरेक्टर जो है अपन कह सकते हैं कि सेम टू सेम तो जाएंगे नहीं, उनमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। जेनेटिक्स डील विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट। ये यहाँ पर इनहेरिटेंस और वेरिएशन को डील करेंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेरिएशन, वेरिएशन से यहाँ पर क्या मतलब है, वेरिएशन किसे कहते हैं, नोट करेंगे वेरिएशन। अब वेरिएशन जो है वो क्या है, आप इसे नोट भी कीजिए। हमने पहले भी कहा है कि वेरिएशन चेंजेस एक तरह का, और चेंजेस जो है वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है बिल्कुल, कैसे ट्रांसफ़र होता है आप देखिए। द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल एज अमंग देमसेल्व्स, यानी हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर कुछ चेंजेस और कुछ वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलेंगे। व्हाट इज़ द मीन बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। याद रखेंगे, माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, वेरिएशंस दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड चूज ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस डिज़ायरेबल कैरेक्टर। वेरिएशन जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, आने वाली जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उन पॉपुलेशन के अंदर ये बिल्कुल नेचुरली चेंज आता है। और इनमें डिज़ायरेबल हम तभी कह सकते हैं जब इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, इन्हें चूज़ करके इनमें क्रॉस करवाते हैं, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बाकी जो है यहाँ पर ये नेचुरल कंडीशन में ही होते हैं। थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, याद कीजिए हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड। यानी अपन कह सकते हैं जब हम सेलेक्ट करने के बाद में उनमें आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवाने के बाद में रिज़ल्ट देखते हैं तो उनमें हमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ ब्रीड देखने को मिलती है। जो एग्ज़ाम्पल देखिए, सहीवाल काव इन पंजाब, नोट करेंगे, आज भी मैंने बताया था आपको इसके बारे में। सहीवाल काव जो है पंजाब की है, जो एक इंडियन ब्रीड है और बहुत अच्छी क्वालिटी के दूध के लिए फेमस है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ पर होने के कारण इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये जो काव प्रेजेंट है ये यहाँ पर दूध की अच्छी क्वालिटी और अधिक मात्रा के लिए फेमस है। तो सहीवाल काव इन पंजाब। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें पढ़ने के लिए पहले मेंडल के बारे में डिस्कस करें। ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम याद करना सबसे पहले। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884 तक ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जिस ब्रांच की हम स्टडी कर रहे हैं वो ब्रांच जो है जेनेटिक्स, उसके फादर मेंडल हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफ़र होने की जो जानकारी है वो मेंडल ने ही बताई। ही डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी
थ्रू एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट, मटर के पौधे के अंदर एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इन चीज़ों को बताया। तो क्योंकि इसे पता है कि मेंडल ने जो चीज़ें बताई है वो सारी की सारी जो है अपन कह सकते हैं प्रैक्टिकली बेस्ड और बिल्कुल ट्रू है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में इन्हें भी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में जब प्रूफ हुआ, जैसे 3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसे प्रूफ भी किया, तो मेंडल बिल्कुल सही थे। नेक्स्ट, ही पब्लिश द रिजल्ट ऑफ ही स्टडीज़ अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड, यानी उन्होंने अपनी जो स्टडी है उसे पब्लिश किया, तो उसका टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी हम कह सकते हैं जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर उनमें क्रॉस करवाते हैं। नेक्स्ट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स। 7 सालों तक उन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हाइब्रिडाइजेशन वही सेम दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाया। ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स को इन्होंने बताया। नेक्स्ट, मेंडल अप्लाइड स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि इन्होंने जो तरीका बताया था वो सब क्या था? वो एक मैथमेटिकल तरीका था। इन्होंने जो भी चीज़ें बताई थी वो मैथमेटिकल तरीके से बताई थी, और इन मैथमेटिकल जो तरीके हैं इनको कोई समझ नहीं पाया था, इसीलिए तो मेंडल के जो रूल्स थे उस टाइम किसी ने पढ़े नहीं थे। एक्सपेरिमेंट करते हुए देख सकते हैं आप, ये एक पिक्चर जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब अपन कह सकते हैं हैंडमेड पिक्चर है, जिसके अंदर मेंडल जो है मटर के फूलों के अंदर इमैस्कुलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मेल पॉलन्स, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल तरीके से की थी मेंडल ने। आप देख सकते हैं जीनोटाइप, यहाँ पर जीनोटाइप का मतलब जो जीन से रिलेटेड है और जिसमें प्योर जीन प्रेजेंट है, यानी जीनी कैरेक्टर जो होते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं। फिनोटाइप होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड सेवरल कैरेक्टर इन गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। ही आल्सो नोटिस दैट मैनी कैरेक्टर्स आर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट। नंबर 1, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड, इसी तरीके से नेक्स्ट देखें क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। तो यानी ये जो करेक्टर्स लिए हैं उन करेक्टर्स को लेकर यहाँ पर क्रॉस करवाना है, चाहे वो टॉल है, ड्वार्फ है, चाहे वो कलर के बेस पर है, चाहे वो शेप के बेस पर है, वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेट लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाना है, तो टॉल प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट। ये छोटा सा प्लांट जो दिख रहा है सेकेंड वाली पिक्चर के अंदर, ये ड्वार्फ है, ठीक है। तो टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग के बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम यहाँ F1 के अंदर पढ़ेंगे। F1 यानी कि हम कह सकते हैं पहली पीढ़ी। क्रॉस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो और ग्रीन सीड के बीच में क्रॉस करवाना है, तो देख सकते हैं येलो सीड और ग्रीन सीड, इन दोनों के अंदर क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेंडल वर्किंग विद पी प्लांट इन हिज गार्डन। मेंडल जो है वो अपने ही गार्डन के अंदर पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी वहाँ गार्डन पी जो प्रेजेंट है, जिसका साइंटिफिक नेम याद करना आपने, पाइसम स्टाइवम। आप देख सकते हैं ग्रेगर मेंडल जो है अपने गार्डन के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जेनेटिक्स एंड द वर्क ऑफ ग्रेगर मेंडल, तो जेनेटिक्स में वर्क किया इन्होंने, यानी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो ब्रांच है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये। और साथ में हम देखें यहाँ पर मेंडल ने जो भी वर्क किया है वो सारा, आप देखिए ये पी प्लांट के अंदर फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो प्रेजेंट है।
और वैक्सिलम और कील, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर वैक्सिलरी कंडीशन जो प्रेजेंट है इनफ्लोरेसेंस के अंदर, जिनको आपस के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से फ्यूज़ करवाया जाता है, तो पी फ्लावर। नेक्स्ट, जो ट्रेट्स मेंडल ने सेलेक्ट किए थे उन ट्रेट्स के बारे में देखते हैं कि ट्रेट कौन कौन से यहाँ पर लिए गए, जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे, आप देखिए, सबसे पहले स्टेम की हाइट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो टॉल और दूसरा ड्वार्फ। नेक्स्ट, फ्लावर का कलर वॉयलेट और दूसरा है वाइट। नेक्स्ट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। नेक्स्ट, पोड शेप इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड, यानी फुली हुई और पिचकी हुई। नेक्स्ट, पोड कलर ग्रीन और येलो। नेक्स्ट, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। और लास्ट है सीड कलर और येलो ग्रीन। ये ट्रेट यहाँ पर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जिन्हें मेंडल ने यूज़ किया। तो याद रखेंगे ये सातों कैरेक्टर जो है वो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसके लिए, मेंडल ने कितने कैरेक्टर सेलेक्ट किए, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 7 पेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर के अंदर 2 ट्रेट शो हो रहे हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो टोटल 14 हो चुके हैं, और वैसे याद रखेंगे तो 7 पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट, स्टेम की हाइट देखिए, एक में बड़ा प्लांट है जिसकी हाइट लंबी है और एक के अंदर छोटा प्लांट है जिसकी हाइट छोटी है, तो टॉल और ड्वार्फ कंडीशन कह सकते हैं। क्लियर है डायग्राम को देखकर बिल्कुल, टॉल एंड ड्वार्फ कंडीशन। फ्लावर के लिए देख सकते हैं वॉयलेट और वाइट फ्लावर। नेक्स्ट, फ्लावर की पोजीशन देख सकते हैं आप यहाँ, एक्सियल और टर्मिनल कंडीशन। नेक्स्ट, पोड की शेप आप देख सकते हैं, ऐसी फली आपने मार्केट में ख़रीदी भी होगी। इनफ्लेटेड पोड यानी फुली हुई, और कंस्ट्रक्टेड यानी पिचकी हुई फली बहुत कम लाया जाता है क्योंकि उसमें दाने कम होते हैं, और जो फुली हुई फली है उसका यूज़ किया जाता है मार्केट के अंदर कमर्शियल पर्पज़ के लिए। पोड कलर, पोड का कलर देखिए, ग्रीन पोड और दूसरी है येलो पोड। तो मोस्टली हमने यूज़ कौन सी की है, ग्रीन पोड। सीड की शेप, सीड की शेप देखें तो यहाँ पर राउंड सीड और दूसरे हैं रिंकल्ड, बिल्कुल पिचके हुए। पिचके हुए सीड जो है बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सूखने के बाद हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीड कलर, सीड का कलर क्या रहता है, येलो और ग्रीन कलर। तो याद रखेंगे सीड के लिए 2 कलर, येलो और ग्रीन कलर। नेक्स्ट, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग से में हमने पहले डिस्कस किया था कि इमैस्कुलेशन टर्म जो है उसको लेकर के यहाँ पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी आर्टिफिशियल तरीका यूज़ किया था जिसके अंदर ये प्रोसेस होती है कि ताकि डिज़ायर्ड करैक्टर जो है यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी इसे हम ह्यूमन जो है खुद करवाता है, यानी या ना तो एयर से ना इंसेक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं पॉलन, इसे किसी आर्टिफिशियल मीडिया से ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैज़ अंडरगोन कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, यानी ऐसी जो कंडीशंस है उनको क्रॉस तो करवाते हैं और क्रॉस करवाने के बाद उनका एक्सप्रेशन अलग अलग जनरेशन में देखने को मिलता है। Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pair which were similar except for one character with contrasting trait. आप देख सकते हैं मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न यही होता है कि यहाँ अच्छे डिज़ायरेबल ट्रेट मिले।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अच्छे ट्रेड्स की जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, हालांकि कुछ अलग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आर, यानी जो डिज़ायर्ड करेक्टर है उन्हें जो सेलेक्ट किए थे किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो क्या है देखिए, इट इज़ एन एनुअल प्लांट, ये एक एनुअल प्लांट है, दैट हैज़ वेल डिफाइंड करेक्टर, यानी इसके अंदर बहुत अच्छे करेक्टर्स प्रेजेंट हैं। इट कैन बी ग्रोन एंड क्रॉस ईजीली, इसे बहुत ईजीली तरीके से ग्रो करवा सकते हैं और क्रॉस करवा सकते हैं। इट हैज़ बाईसेक्सुअल फ्लावर, इसके अंदर बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, यानी हम कह सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड कन्वेंटली, यानी हम कह सकते हैं इसमें क्रॉस या पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ होता है, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है ना, मेल और फीमेल पार्ट। इट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे, शॉर्ट लाइफ साइकिल होने के कारण यहाँ पर बहुत अच्छे से रिजल्ट देखे जा सकते हैं और साथ में यहाँ लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग बनती है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस फॉर जेनेटिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिखो, जल्दी से बच्चों, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखो कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कॉल लीनियस, थियोफ्रेस्टस, जी.जे. मेंडल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। देखते हैं पहले आंसर सबसे पहले कौन देता है। अभी तक आंसर आया नहीं है, इसका मतलब किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। हेमंत आंसर नहीं आया अभी तक। बाकी बच्चे फटाफट से आंसर लिखो। आंसर आया सबसे पहले मेंडल, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है जी.जे. मेंडल। तो याद रखेंगे यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, जी.जे. मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट के ऊपर कंडक्ट किया या कौन से प्लांट का यूज़ किया। पी प्लांट, टोमेटो प्लांट, ब्रिंजल प्लांट, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा प्लांट है जिसका यूज़ किया। तो आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट कि कौन सा प्लांट यहाँ पर यूज़ किया गया। जेनेटिक्स में हमने पढ़ा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर, ये हम पढ़ चुके हैं। स्लाइड के अंदर ये वर्ड पहले आ चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा, गार्डन पी यानी पी प्लांट, यानी पाइसम स्टाइवम। साइंटिफिक नेम भी याद करेंगे, पाइसम स्टाइवम। हु प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। निखिल, हाँ आपने आंसर दिया, मेंडल बिल्कुल सही है। हाँ, एस.सी. डोटासरा आपने भी जो आंसर दिया बहुत अच्छा दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्ल लीनियस, थियोफ्रेस्टस, जी.जे. मेंडल और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका आंसर क्या होगा। निखिल ने सबसे पहले आंसर दिया जी.जे. मेंडल, यानी थर्ड, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, जी.जे. मेंडल ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के लिए कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या रहते हैं। नंबर 1 वॉयलेट एंड वाइट, ग्रीन एंड येलो, एक्सियल एंड टर्मिनल, टॉल एंड ड्वार्फ। इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है।
यानी हम बात कर रहे हैं स्टेम की हाइट को लेकर। तो स्टेम की हाइट के लिए हमने यहाँ पर कौन कौन से ट्रेट चार्ट के अंदर देखे, तो उनका आंसर जो है आप बता सकते हैं। आपके जो आंसर है क्या रहते हैं, देखिए सबसे पहले बात करें, हमने यहाँ पर जेनेटिक्स के जो ट्रेट देखे थे उनमें स्टेम की हाइट में टॉल और ड्वार्फ को देखा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा, फोर्थ टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट। क्योंकि स्टेम जो है यहाँ पर दो कंडीशन शो कर रहा है, एक तो टॉल और दूसरी ड्वार्फ कंडीशन। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पर क्या एडवांटेज देखने को मिलती है। नंबर 1 क्रॉस पॉलिनेशन, लॉन्ग लाइफ साइकिल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। What is the advantage of selecting pea plant by Mendel for his experiment? पहला है क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड जो है यहाँ पर लॉन्ग लाइफ साइकिल, नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, शॉर्ट लाइफ साइकिल, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स के लिए हमने देखा था यहाँ पर इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4। हेमंत ने बिल्कुल सही बताया, SC डोटासरा ने बिल्कुल सही बताया, यानी 4 नंबर हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है।